ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं। आप जिस भी रूप में उनसे प्रेम करना चाहते हैं, वो भी आपसे उसी तरह से प्रेम करने लगते हैं। भगवान कृष्ण को ब्रज से बहुत प्रेम है। ये उनका घर है, उनका धाम है और कुल 84 कोस में बसा हुआ है। एक बार भगवान कृष्ण के माता पिता ने भी सभी ब्रजवासियों के साथ मिलकर जीवन को सफल बनाने के लिए 4 धाम की यात्रा पर जाने की इच्छा जताई। तब नटखट कन्हैया ने सभी को ब्रज का महत्व समझाने के लिए चारों धामों को ब्रज भूमि में लाकर स्थापित किया, जिससे कोई भी ब्रज को छोड़कर ना जाए और जो भी व्यक्ति ब्रज में आकर यहाँ बसे 84 कोस की परिक्रमा करे तो उसको 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होगा। यही प्रयास किया कि सभी को 84 कोस की ब्रज मंडल की परिक्रमा घर बैठे ही करवाई जाए और सभी को सारे स्थलों का दर्शन करवाया जा सके। जय गोविंद हरि। जहाँ पर प्रिय श्री कृष्ण ने अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं। ब्रजभूमि पवित्र और अत्यंत खूबसूरत स्थल है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रज धाम में प्रसिद्ध 12 वन हैं, जहाँ के हम दर्शन कर चुके हैं, जो कि इस प्रकार हैं: मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, विल्यवन, लोहवन और महावन। पूरे ब्रज धाम में ब्रज की रक्षा करने के लिए महादेव हर स्थान में विराजमान हैं। वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव, मथुरा में श्री भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन में श्री चकलेश्वर महादेव तथा नंदगांव में श्री नंदीश्वर महादेव। ऐसी मान्यता है कि ब्रज मंडल की परिक्रमा शुरू करने से पहले यमुना देवी का पूजन करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे हम बिना किसी कठिनाई से और श्रद्धा भाव के साथ भक्ति करें और परिक्रमा को पूरा। और वृंदावन में श्री कृष्ण की अनेकों लीला स्थलियों पर गए, प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए, जैसे कि बांके बिहारी जी का मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, सेवा कुंज, निधि वन आदि। इन सभी स्थलों पर जाना, वहां का इतिहास जानना और भगवान के साथ जुड़ना एक बेहद सुंदर अनुभव रहा। भक्त दूर दूर से आते हैं ब्रज की परिक्रमा करने के लिए और जिस प्रकार से श्री कृष्ण नंगे पांव ब्रज भूमि पर भ्रमण करते थे, बिल्कुल उसी तरह से भक्त भी नंगे पांव ही परिक्रमा करते हैं और एक एक स्थान पर जाकर दर्शन कर खुद को कृतार्थ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय गोपाल हरि। हम भी उसके बाद वृंदावन से प्रस्थान कर पहुंचे मथुरा की नगरी में कारागार में। सृष्टि के पालन करता भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा में हमने दर्शन किया कारागार का, मां चामुंडा का, विद्या देवी का। आप जितना ब्रज में भ्रमण करते चले जाते हैं, उतना ही महसूस करते हैं कि ये तो बहुत ही गहरा है।
इस क्षेत्र को महसूस किया जा सकता है और इससे प्रेम किया जा सकता है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए सबसे अहम भूमिका उनका ब्रज धाम निभाता है। मथुरा में दर्शन के उपरांत हम पहुंचे गिरिराज गोवर्धन के पास, जिनको स्वयं भगवान ने अपने हाथ से स्पर्श किया और अपनी उंगली पर उठा लिया था। हमने वहां दर्शन किया गोवर्धन का, राधा कुंड का, श्याम कुंड का, मुखारविंद का और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते रहे। फिर हम पहुंचे उनके द्वार पर, जिनके बिना श्री कृष्ण भी अधूरे हैं, जो उनको पूरा करती हैं। वो है करुणामयी राधा रानी। और हम पहुंचे उनके गांव बरसाना में। ब्रज क्षेत्र में पहुंचने के लिए हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही हम ब्रज में पहुंचते हैं। नारायण नारायण जय गोपाल हरि। बरसाना में राधा रानी के दर्शन कर हम पहुंचे नंद गांव में, जहां भगवान ने अपना बचपन बिताया। खेल खेले, अपने सखाओं के साथ गैयों और बछड़ों को गौचरण के लिए ले जाना शुरू किया। नारायण नारायण। भगवान की लीला स्थलियों का नंद गांव में दर्शन कर फिर हम पहुंचे गोकुल में, जहां भगवान रमन रेती में लोटपोट हुआ करते थे, अपने सखाओं के साथ नटखट लीलाएं करते थे। पूरा ब्रज क्षेत्र भगवान के चिन्हों का प्रतीक है और 84 कोस में बसा है, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से आता है। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसाना नंदगांव। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और आशीर्वाद से हमने सारी परिक्रमा को पूरा किया और अपना पूरा प्रयास किया कि कोई भी स्थान ना छूटे और आप सभी घर बैठे बैठे पूरे ब्रज क्षेत्र का आनंद उठा सकें। ब्रज की महिमा का वर्णन तो बड़े बड़े संत महात्मा भी नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान की महिमा और उनके धाम का वर्णन शब्दों में करना बहुत ही कठिन है। ब्रज तो इतना गहरा है कि आप इसमें जितना डूबना चाहें डूब सकते हैं। ब्रज के कण कण में हमने कृष्ण को महसूस किया, उनका हमारे प्रति प्रेम महसूस किया, उनकी कृपा करुणा सब समझने का प्रयास किया।